या अल्लाह, और कितने से तुम देगा मुझे। कर्जे वालों ने घर पे आके परेशान कर रखा है, और ये भूख भूख कहीं मेरी जान न ले ले। 1 रुपए नहीं है। इस मंदिर में तो इस समय कोई है भी नहीं, और दान पेटी भी रखी हुई है। एक काम करता हूँ, इसमें से कुछ पैसे ले लेता हूँ। या अल्लाह, या अल्लाह, मजबूरी है मेरी। कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया चोरी करते। या अल्लाह, लगता है इन्होंने मुझे देख लिया। कुछ देर इंतज़ार करता हूँ। ये तो मुझे ही देख रहा है, और गुस्से में मैंने गलती कर दी। अब क्या करूं? एक काम करता हूँ, हाथ जोड़ लेता हूँ, तो इसे लगेगा कि मैं पूजा करने आया हूँ। हे माता रानी, मुझे बचा लो। माफ कर दो। सो गया ये। अब इससे पहले कि ये जाग जाए, मैं निकल जाता हूँ। अरे भैया रुको। जी भैया। मुझे आपसे बात करनी थी। बात बताइए। अरे मैं आप जब पूजा कर रहे थे ना मंदिर में, मैं भी वहीं पर ही था, और मैंने देखा आप 3 घंटे से भगवान की पूजा पाठ कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपको डिस्टर्ब ना करूं, और आप जब फ्री हो जाएं तभी आपसे बात करूं। बताइए। एक्चुअली मैंने भगवान से एक मन्नत मांगी थी, और मैंने ये भगवान से कहा था कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो जो भी आज के दिन मुझे मंदिर में जो सबसे ज़्यादा भक्ति भाव से पूजा करता है वो मुझे मिलेगा, तो मैं उसको अपनी मन्नत का कुछ चढ़ावा दूंगा। और आपसे ज़्यादा भक्ति वाला आदमी तो मुझे कोई दिखा भी नहीं। आप पूरे 3 घंटे भगवान की भक्ति में लीन थे, तो मैं अपनी खुशी से आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये लीजिए। अरे मैं पैसों का क्या करूँगा भैया? पैसों का भगवान भी क्या करेंगे? भगवान का दिया ही सब कुछ है हमारे पास। और ये मान लीजिए ना कि भगवान ने ही ये पैसा मुझे दिया है आपको देने के लिए। आप संकोच मत कीजिए बिल्कुल भी। ये लीजिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। या अल्लाह, मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह मेरी मदद होगी। कुछ टाइम बैठने के इतने सारे पैसे। मैंने तो बस उनके आगे हाथ जोड़ के विनती की थी। मुझे लगा कि वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन वो तो अपनी मन्नत का चढ़ावा देने वाले थे मुझे। इन पैसों से मेरा सारा कर्जा चुक सकता है। पर ये पैसे यहाँ कुछ समय मंदिर में बैठने से इतना सब कुछ मिल गया। अगर अगर मैं अपना पूरा जीवन उन्हीं के नाम कर दूं तो नहीं,
मैंने बहुत बड़ी गलती की है उस मंदिर से चोरी करके। मैं ये पैसे और चुराए हुए सारे पैसे उस मंदिर में वापस कर दूंगा, और शायद मेरा जीवन उन्हीं के लिए है। मुझे इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। भाईजान, भाईजान, बताइए भैया। भैया हमसे एक गलती हो गई। कैसी गलती भैया, क्या बात हो गई? भैया हमने ना सुबह मंदिर से चोरी कर ली। ऐसे आपको क्या जरूरत पड़ गई भैया जो आपने मंदिर में चोरी कर ली? ऐसी क्या वजह थी भैया आपकी? भैया हमने 4 दिन से कुछ खाया नहीं था, और जब हम सुबह मंदिर में आए तो हमने देखा कि यहाँ पे आप भी नहीं थे और पैसे सामने रखे हुए थे। तो हमारे मन में लालच आ गया, इस वजह से हमने ये चोरी कर ली। हमें बस माफ़ी मांगनी है। देखिए भैया, आपने चोरी की ये तो बहुत गलत बात है, ठीक है। लेकिन आपकी जो आप भूखे थे 4 दिन से, आपने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ से इस दरबार से देखो भैया कोई भूखा नहीं लौटा। लेकिन आपने जो चोरी करी वो गलत बात है, लेकिन आपने क्षमा प्रार्थना करी, प्रायश्चित करना चाहते हो, इस बात से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल भैया, आप जो कह रहे हैं वो सही है। मैं बस ये पैसे वापस करना चाहता हूँ। इतने सारे ये पैसे भैया इतने मंदिर के तो नहीं हो सकते। हाँ भैया, आप सच कह रहे हैं, ये सारे पैसे मंदिर के नहीं हैं। पर भैया जब मैं यहाँ से चोरी करके जा रहा था तो एक भैया ने मेरी मदद की। तब मुझे समझ आया कि यहाँ सिर्फ 10 मिनट बैठने से, 10 मिनट पूजा करने से मेरी परेशानी दूर हो गई। तो अगर मैं ये पूरा जीवन माता रानी के चरणों में अर्पित कर दूँ तो मेरा जीवन सुधर जाएगा। मुझे क्या कुछ नहीं मिल सकता। तो अब मेरी आपसे एक ही विनती है कि मुझे यहाँ सेवा करने दें। बिल्कुल भैया, बिल्कुल आ सकते हो। ये देखो, ये तो प्रभु का दरबार है, यहाँ कोई भी आ सकता है। तो क्या मैं कल से यहाँ आ सकता हूँ? हाँ भैया, बिल्कुल आ सकते हो। आपका ये तो देखो खुला दरबार है, यहाँ कोई भी आ सकता है। ये तो भगवान का दरबार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पैसे? ठीक है, आप दान पात्र में चढ़ा दो। ठीक है भैया, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे।